हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है 43 इंच का, जिसमें क्या है प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे को कलरफुल लाइनिंग नजर आ रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या है कि आधी पिक्चर इसकी ओके बन रही है। तो अभी क्या है कि इस कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर इसकी जो कॉफ होती है वो ख़राब निकलती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो पैनल है हमारे पास कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमारी कॉफ लगी हुई है, यहाँ पे भी कॉफ है, तो ये सभी कॉफ इसके अंदर लगी हुई है। तो अभी क्या है कि इस पैनल को किस तरीके से चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो किस तरीके से हम पैनल को रिपेयर करते हैं, कैसे चेक करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं तो आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से सभी पैनल आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, पैनल को रिपेयर करने के लिए दोस्तों सिमेटिक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भी सिमेटिक को रीड करना सीखना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो अभी क्या है, ये डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे को यहाँ पे मिल रही है। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या होता है कि सारे पैनलों में चेक करते हैं। ऑलरेडी मॉडिफिकेशन हुई भी है इस पैनल के ऊपर, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी इसके अंदर जाती है, जाहिर सी बात है सभी वोल्टेज इसके अंदर बन रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है 1.2 वोल्ट के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्ट मिल रहा है, 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और इस कॉइल पे देखते हैं तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। ये 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारे टीकॉन आईसी में जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीकॉन आईसी यहाँ पे है, तो टीकॉन आईसी में जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी इनपुट होती है। तो 3.3 वोल्ट इनपुट होने के बाद जब हमारी आईसी इनेबल वोल्टेज निकालती है, तो ये जो आईसी है डीसी टू डीसी आईसी, ये गेट पर जनरेट करती है, जिससे कि हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 17 वोल्ट की सप्लाई ओके है। अब ये जो 17 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी सभी कॉफ के अंदर जाता है, यानी जितने भी सोर्स कॉफ अगर हमारी देखोगे आप यहाँ पे लगी हुई है, तो सभी सोर्स कॉफ के अंदर जो वोल्टेज जाता है हमारा, ये एवीडीडी वोल्टेज जाता है। और अभी जो हमारे को दिक्कत देखने की मिल रही है वो सोर्स कॉफ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, आधा पैनल बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन आधे पैनल पे हमारे को कुछ इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारी कॉफ लगी हुई है, तो इन कॉफ के अंदर दिक्कत आएगी तो इस तरीके से आपको लाइनिंग नज़र आ सकती है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है एवीडीडी आने के बाद हमारा वीजीएस और वीजीएल भी बनता है। तो वीजीएस और वीजीएल अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा HAVDD है 8 वोल्ट की सप्लाई। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 35 वोल्ट बन रहा है, जो कि एवीडीडी वोल्टेज है। बेसिकली इस पैनल के अंदर क्या है, कोई भी वोल्टेज जो है मेंशन नहीं है। जैसे पैनल के अंदर प्रिंटेड होता है कि कौन सी वोल्टेज क्या है, तो यहाँ पे क्या है ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज बन रही है हमारी -5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो अभी क्या है कि हमारी ये सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप ये देखेंगे सभी सोर्स कॉफ आईसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज जा रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये देख सकते हैं HAVDD वोल्टेज हमारा इनपुट हो रहा है यहाँ पे। और भी देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी वोल्टेज हमारी इनपुट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा एवीडीडी वोल्टेज भी इनपुट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कॉफ के ऊपर भी हमारा एवीडीडी वोल्टेज जो है इनपुट हो रहा है, तो ये वोल्टेज हमारी इनपुट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, HAVDD और AVDD दोनों वोल्टेज हमारा कॉफ के अंदर जा रहा है। लेकिन क्या है कि अभी ये हो सकता है कि हमारी इस कॉफ के अंदर बर्न कंडीशन होती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। या फिर ये देख सकते हैं आप FFC यहाँ पे लगी हुई है, FFC से रिलेटेड भी ये दिक्कत हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले FFC को क्लीन करके देखते हैं, क्योंकि FFC में भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो सबसे पहले FFC को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम
एफएफसी को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एफएफसी हमारी बिल्कुल क्लीनिंग कंडीशन में है, बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा इसको और अच्छे से साफ कर लेते हैं, ताकि छोटी मोटी अगर कार्बन मॉइस्चर होगा तो वो भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप ब्लेड से क्लीनिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि थोड़ा सफाई से आपको काम करना होता है। कई बार क्या होता है कि ये पिनें जो होती हैं काफ़ी नाजुक होती है, जो कि यहाँ से रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो एफएफसी होती है हमारी ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ और लगाने के बाद देखते हैं क्या रहता है। तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लग गया है। इसको करते हैं लॉक। ये देख सकते हैं ये लॉक हो गया है। और यहाँ पे भी हमारा जो है लॉक होता है इसके अंदर। इसको मैं यहाँ से इस तरीके से लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाना होता है। अगर ये थोड़ा सा भी टेढ़ा लग जाएगा तो हमारी जो कनेक्टर है वो ख़राब होने के चांस रहते हैं, या फिर बर्न होने के भी चांस रहते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं, मोस्टली क्लीन वगैरह करके ही भेजते हैं मेरे पास। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चेक हुई भी हैं, सब चीज़ें जो देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि क्लीनिंग करने में भी दिक्कत आ सकती है। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। तो इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। अभी लगाने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं। वोल्टेज हमारी सारी ओके है, तो वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फिर से, तो अभी हमारा सेम कंडीशन में है। दोबारा से अगर हम सेट को ऑन करते हैं तो ये सेट मेरा ऑन हो गया, लेकिन यहाँ से हमारी ये दिक्कत आ रही है। तो अगर आप देखेंगे तो इधर की साइड से जो हमारी कॉफ है, तो ये वाली जो कॉफ है ये हमारी इसके पास में है कॉफ। तो यहाँ पे क्या है, भी थोड़ा सा टच करने पर कुछ मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं, इसको टच करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी वेरिएशन हमारे को यहाँ पे नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप। तो इसको मैं दोबारा से ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टच करने पे हमारे को यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर में फ्लिकरिंग नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई हमारा सिग्नल या वोल्टेज मिसिंग हो सकता है, या फिर कॉफ भी ख़राब हो सकती है। क्योंकि अगर ये कॉफ ख़राब हो जाएगी तो यहाँ से जो डाटा जाता है हमारा सीरीज़ में जाता है, तो कॉफ की वजह से भी ये हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मेज़र करते हैं, इसको मेज़र करने के लिए हमारे को दूसरी कॉफ का भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या है, मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ वोल्टेज रेंज पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को वोल्टेज जो है इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज जो है, ये पॉइंट है यहाँ पे 7 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। और क्या क्या वोल्टेज जा रहा है हमारा, यहाँ पे 8 वोल्ट जा रहा है, 7 वोल्ट जा रहा है, 17 वोल्ट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और भी देख लेते हैं आसपास में, क्योंकि यहाँ पे हमारे को कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये प्रॉपर तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। और भी आगे देखते हैं। तो आगे से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो हमारे को यहाँ पे क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे को देखिए, दोबारा से सेट को ऑफ करके ऑन करते हैं। काम थोड़ा सा बारीकी से करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, अगर सप्लाई यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगी तो फिर पैनल के ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, यही सप्लाई हमारे को उस पॉइंट पर भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है नहीं मिल रही है। यहाँ पे मुझे 1 वोल्ट मिल रहा है।
तो ये वोल्टेज हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो ये हमारे को कहीं पे भी कोई वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे हम अलग से 3.3 वोल्ट देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से हम 3 वोल्ट की सप्लाई एक बार लेकर चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। 3 वोल्ट की सप्लाई लेते हैं। तो 3 वोल्ट की सप्लाई लेने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारे को थोड़ा सा फिनिशिंग से काम करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे को चाहिए एक छोटा सा जंपर, ताकि हम यहाँ पे क्लीनिंग से काम कर सकते हैं। अभी क्या है कि जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है वो ये प्रॉब्लम है कि जो हमारी सोर्स ऑफ होती है उसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, और पेस्ट लगाने के बाद जो है यहाँ पे जोड़ते हैं, छोटा पड़ेगा, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक पॉइंट जोड़ते हैं और दूसरा पॉइंट वहाँ पे जोड़ते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। क्योंकि पैनल जो है काफ़ी रस्ट इसके अंदर भरा हुआ है, काफ़ी पुराना पैनल है, और इसको थोड़ा सा रिपेयर करना एक टास्क बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर हम लगाते हैं इस तरीके से। तो अभी क्या है मैंने यहाँ पे सप्लाई दी है, फिर से सेट को ऑन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या वोल्टेज हमारी बन रही है, ये वोल्टेज हमारी ड्रॉप तो नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पे जो है 3.3 वोल्ट हमारा आ रहा है, यानी कि 3.3 वोल्ट ओके है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पैनल को क्या कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे भी 3.3 वोल्ट बन रहा था, सेम कोफ, यानी कि सेम डाटा सभी कोफ के अंदर जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को चेक करना होता है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे पैनल जो है क्या कंडीशन में है। दोबारा से सेट को ऑन करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो पैनल है हमारा ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद जो पैनल जो है अभी फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो यहाँ पे लाइनिंग नज़र आ रही थी वो इस तरीके से लग रहा था कि जैसे कॉफ का इशू, लेकिन अभी क्या है कॉफ का जो डाटा वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमें देखने के लिए मिल रही थी। तो इस तरीके से आप भी पैनल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन पैनल को रिपेयर करने के लिए क्या होता है, सिमेटिक की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर तरीके से नॉलेज की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।